जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज परम पावन महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पर व्रत करने वाले को मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मंदिर में जाकर के और शिव जी पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। तो आप सबों को भी यदि कहीं जल चढ़ाने का मौका मिले तो शिव मंदिर में जाकर के जल अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र वगैरह हो सके तो उसे भी भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, भांग धतूरा चढ़ाना काफ़ी पुण्य वाला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करते हैं उनके सभी मनोकामना भगवान शिव जी अवश्य पूर्ण करते हैं। तो इस कारण से हम सबों को भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए और इस दिन व्रत करने वाले को महाशिवरात्रि की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आइए हम इस परम पावन महाशिवरात्रि पे भगवान शिव का कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती माता की जय। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि का व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात करने लगा। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चल सका। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह सहयोग से शिवलिंग पर चढ़ती गई। इस प्रकार दिन भर भूख प्यास से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींचा, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर जा गिरा। इस प्रकार उसने अनजाने में ही एक प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी का प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्मृत हुई हूँ, कामातुर बीरहिनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष में लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक हिरनी अपने बच्चे के साथ इधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इस बच्चे को इसके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चे की ममता सता रही है। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरण का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी ने उस पर दया दिखाई और उसे भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई
तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह जरूर करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचता देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे से पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे भी उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहन करना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष अवश्य आऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे ही तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्द ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा तो पूर्ण हो गई। अनजाने में ही की गई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भागवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं को ऐसी सत्यता, सात्विकता तथा सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीवन को ले जाने लगे तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। आइए अब हम शिव महापुराण की एक अति दुर्लभ कथा श्रवण करते हैं। इस कथा के श्रवण करने से महाशिवरात्रि का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महान तपस्वी शिव योगी हुए, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित, निर्गुण, शांत, असंग, समदर्शी और आत्माराम, क्रोध को जीतने वाले तथा गृह और गृहिणी से हीन थे। सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले वे महात्मा एक दिन स्वेच्छा के अनुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर क्रोंचारण में जा पहुँचे। उस नितांत निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। वामदेव जी को देखकर उसने खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आता देखकर योगीश्वर वामदेव बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने तेजी से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, लेकिन वामदेव जी के अंगों को स्पर्श होते ही उसकी सारी पाप राशियां तुरंत ही नष्ट हो गई और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। जैसे पारस मणि का स्पर्श करके लोहा भी सोना हो जाता है, जैसे जाम्बी नदी में पड़ा हुआ मिट्टी भी सोना हो जाता है, जिस मानसरोवर में आकर कौवे भी हंस हो जाते हैं, और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। इसीलिए सत्संग दुर्लभ है। जो राक्षस पहले भी भूख प्यास से व्याकुल होकर घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, वही साधु के संपर्क से, उसके स्पर्श से, उनके दर्शन से पूर्णानंदमय हो गया। उसने योगी जी के युगल चरणारविंदों में प्रणाम करके कहा, हे महामुनि, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे करुणानिधि, मुझ पर प्रसन्न होइए। कहा, सब प्राणियों को भय देने वाला मुझ जैसा पापात्मा और कहाँ आप जैसे दयालु महात्मा का दर्शन। वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो? यहाँ किस लिए रहते हो? राक्षस कहने लगा, महात्मा, इससे 25वें जन्म पहले मैं पवन राष्ट्र का रक्षक हुआ करता था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा पापी और स्वेच्छाचारी था। हर दिन नई नई स्त्रियों को उपभोग करने की इच्छा रखता था।
नित्य एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता और उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों को अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी गई वे स्त्रियां कमरे में बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी। मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियां सहित भाग गए। मैं सधवा, विधवा, रजस्वला तथा कुंवारी सभी तरह की स्त्रियों का अपहरण करके उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषय भोगों में अकस्मात मत और मदिरा पान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्षमा आदि जैसे बड़े रोग हो गए। मंत्री और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में मैं ही कुकर्म के कारण मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है, भाग्यहीन हो जाता है, वह अत्यंत दुर्गति में पड़ जाता है और उसके पूर्वज पितर स्वर्ग से गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के गण मुझे पकड़कर यमलोक में ले गए। वहां भयंकर नरक कुंड में डाल दिया और उसके अंदर यमदूतों ने मुझे 30,000 वर्षों तक पीड़ा देते रहे। इसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं इस निर्जन वन में भूख और प्यास से विकल पिचास हो गया। पिचास योनि में मैंने 100 दिव्य वर्ष बिता दिए। फिर दूसरे जन्म में मैं बाघ बना, तीसरे जन्म में अजगर बना, चौथे जन्म में भेड़िया बना, पांचवें में सूअर, छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, आठवें में सियार, नौवें में नीलगाय, 10वें में मृग, 11वें जन्म में बानर, 12वें में गिद्ध, 13वें में नेवला, 14वें में कौवा, 15वें में रीछ, 16वें में वन मुर्गा, 17वें में गधा, 18वें में बिलाव, 19वें में मेढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और 25वें जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरे पूर्व जन्म की स्मृतियां जाग उठी हैं और मुझे सब कुछ याद आ गया। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य और प्रसन्नता हुई है। हे महात्मन, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ है? तब वामदेव जी कहने लगे, ये मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का ही महान प्रभाव है। भगवान शंकर के भला दूसरा और कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता है? महादेव जी का जैसा महात्म है वैसा ही भस्म का भी महात्म है। भस्म के संसर्ग से स्पर्श तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, इसीलिए तुम भी श्रद्धा और पवित्र त्रिपुंड धारण करो। और महान तपस्वी शिव योगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म बतलाकर भस्म को अभिमंत्रित करके उसे उस ब्रह्म राक्षस को दिया और ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुंड धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर को त्याग करके दिव्य स्वरूप से सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव जी को परिक्रमा की और दिव्य विमान पर बैठकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की ही तरह पुनः संसार में भ्रमण करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, श्रद्धा और संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्यों को तीनों लोकों में सिद्धियां प्राप्त होती है। श्रद्धा से ही भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने लगती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञान गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र भी अव्यवस्थित होने पर भी फल देने वाला होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच से नीच पुरुष को भी फल देने लगते हैं। अश्रद्धा से की गई पूजा, दान, तप, यज्ञ, हवन और व्रत सभी निष्फल हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बांझ वृक्ष का फल व्यर्थ हो जाता है। जो संयुक्त और श्रद्धाहीन अत्यंत चंचल होता है वे परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता है। मन, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिष, औषधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसे ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह कथा संपूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गौरा मैया की जय। सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सभी को भगवान शिव
परिपूर्ण रखें और संसार में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कराएं। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।